तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग पढ़ना था। मार्केटियर मतलब प्रैक्टिकली द सेलर आप बोल सकते हैं, एंड कस्टमर को क्या फायदा होता है। अगर आपको पता है इफ एनीथिंग इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय मैकडोनल्ड्स तो भाई ठीक होगा। अगर आपसे कोई बोले कि भाई दो कॉफी स्टोर्स हैं, कहाँ कॉफी पीने चलोगे, एक है भक भक और एक है स्टारबक्स, तो आप कहाँ जाएंगे? स्टारबक्स में जाएंगे। बट आपको कोई ये बता दे जो भक भक है दैट इज ओन्ड बाय रिलायंस। स्टारबक्स जो है वो चाइनीज ब्रांड हो गया, टाटा वालों ने उसको बेच दिया। अब कहाँ जाएंगे? अब आप बकबक के पास जाएंगे। तो आप ब्रांड देख के प्रोडक्ट के पास जाते हैं। समझ में आ गया? तो मैंने आपको बताया भी था, व्हेन यू बाय एनीथिंग यू डू नॉट बाय बिकॉज इट इज यूजफुल। उसकी कुछ सोशल एक्सेप्टेंस होती है, कुछ उसकी यूसेज होती है, और कुछ सेंटिमेंट्स उसके साथ जुड़े होते हैं, तब आप उसको परचेज करते हैं। तो क्या स्टारबक्स कॉफी जाने वाले बेवकूफ सिर्फ कॉफी ही पीने वहां जाते हैं? नो। उनको इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि भाई अगर इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाल दी तो कम से कम हमारे जैसे 1,000 2,000 गधे देखने लग जाएंगे। तो हो सकता है चैनल वगैरह कुछ मोनेटाइज हो जाए, कुछ पैसा वैसा मिलना लग जाए। तो एक्चुअली स्टारबक्स पे जाने का मतलब सिर्फ कॉफी पीना नहीं होता है। स्टारबक्स पे जाने का मतलब होता है थोड़ी रईसी दिखा दें, थोड़ा शो ऑफ कर दें, थोड़ा इंस्टाग्राम रील वगैरह बन जाए, इसलिए लोग जाते हैं। कॉफी तो घर में ही मिल जाती है। ओके। सो टू द मार्केटियर प्रैक्टिकली द सेलर क्या क्या फायदे हैं भाई? चार एडवांटेजेस हैं। द फर्स्ट वन, प्रोडक्ट को आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अगर मैं ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचता हूं, आप नॉन ब्रांडेड बेचते हैं, तो हम अपने आप को आपसे डिफरेंशिएट करके अपनी मार्केट वैल्यू बढ़ा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग और डिस्प्ले में आपको अगर वो ब्रांड नजर आ जाए तो आपका फेथ, आपका विश्वास, आपका भरोसा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना बिकम्स वेरी इजी। जैसे अमूल नाम तो सबने सुना होगा। तो ओरिजिनली ये स्पेशलाइज करते थे मिल्क प्रोसेसिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, चिल्ड्रन, यस और नो। बट धीरे धीरे इन्होंने सोचा कि भाई बिजनेस तो हमारा बढ़िया चल ही रहा है, क्यों ना हम इस बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें एंड लेट अस स्टार्ट सेलिंग आइसक्रीम्स ऑल्सो। आने वाले टाइम में हो सकता है जैसे बेल्जियम वॉफल के आइसक्रीम पार्लर्स हैं, ज्ञानीज का आइसक्रीम पार्लर है, बास्किन रॉबिन्स का आइसक्रीम पार्लर है, अमूल वाले भी आइसक्रीम पार्लर स्टार्ट कर दें। तो भाई जब अमूल का मिल्क अच्छा है, अमूल की जो आइसक्रीम दूसरी शॉप से बिकती थी वो अच्छी है, तो अमूल वालों ने, सॉरी मैं आइसक्रीम पार्लर बोल गया, कैफेटेरिया स्टार्ट कर दिया मैकडोनल्ड्स की जगह। तो हो सकता है आप इसको भी विजिट कर लें। वाई? क्योंकि आपको पता है कि इट इज अ बेटर ब्रांड और ये उसी ब्रांड का कंटिन्यूएशन है। लॉजिक वेंट वेल। और जब आप ब्रांडेड चीज शॉप पे देखते हैं, मेनी अ टाइम्स यू आर इंक्लाइंड टू पे बेटर और हायर और रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो अगर नॉन ब्रांडेड शू मिल रहा है 900 का और एडिडास मिल रहा है 1,200 रुपए का सेल में, तो डेफिनेटली आप किसको खरीदेंगे? आप एडिडास को ही खरीदेंगे। समझ में आ गया? सिर्फ ऐसा समझ लीजिए कि आपको उत्तर प्रदेश रोड स्टेट, सॉरी उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस से फ्रॉम लखनऊ टू न्यू दिल्ली ट्रैवल करना है। द चार्जेस आर 1,500 पर पर्सन। कोई प्राइवेट बस ऑपरेटर है वो आपसे 1,200 रुपए ले रहा है, बट तब भी आपका ज्यादा फेथ, भरोसा, विश्वास किसके ऊपर होगा? द गवर्नमेंट रन बस सर्विस और अ प्राइवेट बस सर्विस? द गवर्नमेंट रन बस सर्विस। समझ में आ गया? एयर टैग देखा है आपने क्या होता है बच्चों? एप्पल का एक एयर टैग आता है, आप उसको अपने सूटकेस में लगा दीजिए या रख दीजिए। जीपीएस लोकेशन के थ्रू पता लगेगा कि आपका सूटकेस कहाँ पे है। दोज हु ट्रैवल बाय प्लेन वो उसको यूज करते हैं कि पता लगा हम तो प्लेन में बैठ गए, हमारा जो लगेज था वो चढ़ा ही नहीं डिक्की में, अब वो 3 दिन बाद आएगा। तो ये एयरटैग जो है बड़ा महंगा है, शायद 7-8 हज़ार रुपए का एक आता है। बट रिलायंस जियो वालों ने भी एयरटैग इंट्रोड्यूस किया है सिर्फ 1,499 रुपए का। अगर 1,499 का हो बट जियो की ब्रांडिंग ना हो, क्या आप इसे खरीदेंगे? नो भाई, चाइनीज है, चाइनीज तो सब है। जियो भी चाइनीज है, एप्पल वाला भी चाइनीज, ये सब चाइना में बन रहा है। बट जियो की ब्रांडिंग आ गई तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड वेल? सबको समझ में आ गया? अभी मैंने अपनी कार के लिए बॉडी कवर खरीदा, तो एक था 1,099 का, एक था 999 का। आई बॉट इट फॉर 1,249। क्यों? क्योंकि 1,249 वाले की स्टार रेटिंग 4.5 थी। तो ये भी क्या है? एक तरह की ब्रांडिंग ही तो है। तो स्टार रेटिंग इज द सेल्फ ब्रांडिंग ऑफ एनी कमोडिटी। सेल्फ ब्रांडिंग ऑफ एनी कमोडिटी। तो कभी कभी आपसे पूछ सकता है वाइवा में टीचर आपका कि भाई स्टार रेटिंग और ब्रांडिंग में क्या फर्क होता है? तो ब्रांडिंग इज ऑलवेज डन, ऑलवेज इनिशिएटेड बाय द सेलर और अ मार्केटियर और एन एडवर्टाइजर। बट जो स्टार रेटिंग होती है वो लोग करते हैं एक्चुअली में। ओके, समझ गए भाई इस बात को?
चलिए, तो भाई ये जो लेफ्ट में आपको नजर आ रहा है, क्या ये बाटा का जूता है? नो, इट्स अ मैकडोनल्ड सिंबल। तो ये पूरे को आप क्या बोलेंगे बच्चों? ट्रेडमार्क बोलेंगे। क्यों ट्रेडमार्क बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे नाम भी लिखा है। सिर्फ एम होता और कुछ ना होता तो वो क्या हो जाता? ब्रांड मार्क। ब्रांड नेम नहीं, ब्रांड मार्क। सिर्फ मैकडोनल्ड होता तो ब्रांड नेम, दोनों आ गया तो ट्रेडमार्क। ये भी बर्गर ही बेच रहे हैं, इनका क्या है? इनका मैकडोनल्ड्स है। क्या है? मैकडोनल्ड्स। तो आप जिस मैकडोनल्ड्स में जाते हैं या जाएंगे, अगर वहां से सिंबल हटा दिया जाए, मैं गारंटी करता हूं बच्चों, 90% कस्टमर तो भाग जाएगा। नहीं भी भागेगा तो पहले स्टार रेटिंग देखेगा, इस स्टोर की स्टार रेटिंग है क्या। तो अगर आप कभी भी ट्रैवल कर रहे हैं किसी अननोन जगह पे, यू डू नॉट नो कि होटल कैसा है, रेस्टोरेंट कैसा है, तो आप गूगल करते हैं ना, तो इसकी स्टार रेटिंग देखते हैं। भाई 4.5 है तो चलो, 3.2 है तो दूसरों को मना करो, ये तुम भी मत जाओ यहाँ पे। तो इट इज ऑल कॉल्ड एज ब्रांडिंग। So it enables the businessman to protect and compete in the market with the other similar products. तो मैकडोनल्ड का कंपटीशन कौन है इंडिया में भाई? सर मैकडोनल्ड्स का तो कोई कंपटीशन नहीं है। थोड़ा सा बर्गर किंग है मान लीजिए, थोड़ा सा, बट बहुत ज्यादा नहीं है। बट अगर ये बर्गर किंग एक तरह से मैकडोनल्ड्स का ही आउटलेट हो, बट नाम हट जाए इसका, ना बर्गर किंग हो ना मैकडोनल्ड्स हो, क्या आप जाएंगे वहां पे? आप नहीं जाएंगे। तो ये ब्रांड सेल करने में इनको हेल्प करता है। नहीं, केएफसी तो आप कॉम्पिटिटर चलिए बोल लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है, बट केएफसी मैकडोनल्ड का ब्रांड मतलब कॉम्पिटिटर है ही नहीं। उनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं, इनके प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। ये स्पेशलाइज करते हैं बर्गर में, वो स्पेशलाइज करते हैं चिकन में। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? चलिए, एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स। जो बिजनेसमैन नॉन ब्रांडेड हैं, वो एडवर्टाइजमेंट में क्या लिखेंगे? बेनाम, बेनाम आत्मा, भटकती आत्मा, ऐसा कुछ नहीं लिख पाएंगे। बट अगर आप ब्रांडेड हैं, तो हर जगह आपका जो लोगो है, जैसे मैं आपको ये एक लोगो दिखाता हूँ, ये लोगो किसका नजर आ रहा है भाई? एप्पल का। अगर आपको ऐसा कोई लोगो नजर आता है, हाथ पैर बने हुए, तो ये एंड्रॉयड का हो जाएगा। तो लोगो से आप उस चीज को पहचान लेते हैं। एक सर्कल है और उसमें इस तरह का लोगो है, तो कौन सी कार कंपनी हो गई ये? मर्सिडीज हो गई। ये टिल्टेड एच है तो इट इज Hyundai, और सीधा एच है तो इट इज होंडा। ये शेकिंग हैंड दिखा रहा है। और मान लीजिए ऐसा लोगो है तो इट इज टाटा बेसिकली, कि भाई सीधे जाएं दाएं बाएं जाएं कहीं जाएं, हमारी गाड़ी आपको हेल्प करेगी। और ऐसे गोले में एम भी लिखा और जी भी लिखा है, तो ये एम जी हेक्टर हो गया। तो ये सब भी एक तरह से ब्रांडिंग में टूल्स हेल्प करते हैं चिल्ड्रन। समझ में आ गया? तो अगर आपका कोई ब्रांड ही नहीं है, ब्रांड है ही नहीं आपके पास, तो आप एडवर्टाइजमेंट भी कर पाएंगे ही नहीं। समझे इस बात को? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए झटपट इसको लिख लें। द नेक्स्ट एडवांटेज कि आप नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, तो सो कॉल्ड आपको एज अ ब्रांड मार्केट में एक डिफरेंट आइडेंटिटी मिलेगी, आपकी सेल्स बढ़ जाएंगी। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एक बहुत ही फेमस नूडल ब्रांड, कौन सा है ये? मैगी। कौन सी कंपनी बनाती है मैगी को भाई? नेस्ले, वेरी गुड। और ये मोबाइल किस कंपनी का लग रहा है देखने में? सत्संग, सैमसंग। ये सैमसंग है। तो अगर आपकी रेपुटेशन मार्केट में ऑलरेडी ज्यादा है, तो आपके ब्रांड की वजह से है। तो मैगी नॉर्मली पहले नूडल्स बेचती थी, अब बाबा रामदेव जी के चलते इन्होंने कौन से नूडल्स बेचने स्टार्ट कर दिए? आटा नूडल्स। झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, चीट करते हैं, वही मैदा है, सिर्फ स्टिकर ऊपर से चेंज कर दिया। इज दैट क्लियर? और सो कॉल्ड इसकी वजह से कंट्री में इनकी सेल क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि बाबा रामदेव कह रहे हैं कि भाई मैदा शरीर को नुकसान करता है। भाई हर वो चीज जो केमिकली प्रोड्यूस्ड है, वो शरीर को नुकसान करेगी। आटा तो इसमें है, आटे के साथ कितनी चीजें फ्री में मिल रही है, प्रिजर्वेटिव, वो भी तो इस पैकेट के अंदर है। नहीं तो इस पैकेट में कीड़ा घूमने लग जाएगा। तो सर नूडल्स खाएं ना? हाँ, नूडल्स बिल्कुल ना खाएं। या अगर बाजार में कहीं वो लोकल ब्रांड का नूडल मिले, लोकल ब्रांड, वाइट, वाइट कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंट पॉलिथिन में, और वो आटे का नूडल हो, उसको आप खा सकते हैं, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। और कोई डॉक्टर तो नहीं, टॉप रेमेन वेमेन आपको एकदम बना देगा टॉप लेवल का डेड मैन। तो टॉप रेमेन विल मेक यू टॉप डेड मैन। कोई भी नूडल हो, इस तरह की कोई भी चीज जो पैक्ड हो, कम से कम इसका सेवन करें। चटनी भी खानी है तो टोमेटो केचप को यूज कम करें, और घर की धनिए की चटनी ज्यादा खाएं। तो चटनी खाने की जरूरत ही क्या है, थोड़ा अमचूरी चाट लिया करो साथ साथ में। लॉजिक वेंट वेल?
पक्का? तो ये सारे केमिकली प्रोड्यूस्ड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको कृपया करके इस्तेमाल ना करें। समझ गए इस बात को? मैं बोलता बहुत हूं, बट देखूंगा शाम को काफी बच्चे आफ्टर देयर क्लास, डांस क्लास, कोई क्लास, जाएंगे मोमोज खाएंगे। वो 40 रुपए का 10 मोमोज मिलेगा। चटनी किस चीज की बनी होती है? लाल मिर्च भी नहीं होती, ईटे का बुरादा, थोड़ी सी उसमें लाल मिर्च डाल दी, और साथ में उसमें वो हार्पिक डाल देते हैं, थोड़ा विनेगर डाल देते हैं, और कहते हैं शेजवान सॉस बन गई। डिफरेंशियल प्राइसिंग, अगर ब्रांड है तो आप पैसा ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मली पिज्जा की दुकान खोल के बैठ गए और एक ब्रांड लगा दिया, लापिनोज, जापिनोज, जहां पनापिनोज, कुछ भी, तो आपको प्राइस थोड़ा ज्यादा मिलेगा। डोमिनोज है तो प्राइस उतना ज्यादा नहीं मिलेगा। तो मैकडोनल्ड्स के नाम पे बर्गर तो लोग खूब जानते हैं, डोमिनोज का पिज्जा भी जानते हैं। अभी एक नया ब्रांड कुछ साल पहले इंडिया में आ गया, टर्म्ड एज रोमिनस। क्या? रोमिनस। अब रोमिनस क्या है? थोड़ा सा देखने में डोमिनो को नकल मार लिए, समझ में आ गया, और थोड़ा मैकडोनल्ड्स हो गया तो शायद रोमिनस हो गया। तो खैर जो भी है, बट उन्होंने अपने आप को एज अ ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया, तो उनके लिए भी लोगों के मन में वही रिस्पेक्ट है जो मैकडोनल्ड्स या डोमिनोज के लिए है। तो लोकल चाट वाला है, सड़क से ठेला लेके जा रहा है, नो बडी विल प्रेफर। बट अगर उसकी दुकान का एक पर्टिकुलर लोकेशन है और उसने दुकान का नाम रख लिया, भाई सत्यम चाट भंडार, शिवम चाट भंडार, एक्स चाट भंडार, बिजनेस स्टडीज चाट भंडार, कॉमर्स चाट वाला, एमबीए जूस वाला, समझ में आ गया, बीटेक चाय वाला, चैट जीपीटी चाय वाला, तो यहां पे आपकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई, लोग आपको इस नाम से पहचानने लग गए हैं। दैट विल मेक यू अर्न मोर मनी। समझ गए? कस्टमर्स को क्या फायदा होता है भाई? कस्टमर्स तो देखते हैं स्टारबक्स में चले सिर्फ कॉफी पीने के लिए, नो नो नो, किस लिए? स्टेटस सिंबल। तो स्टारबक्स में लोग जाएंगे, बट अगर एक कॉफी शॉप है जिसका नाम है बकबक्स या वो बुलबक्स, वहां जाएंगे आप कॉफी पीने? वो कोई ब्रांड है ही नहीं। ट्राउजर खरीदना है, जीन्स खरीदना है, सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है? चलो लेवाइस का परचेज कर लें। क्या फायदा होगा लेवाइस के ट्राउजर से भाई? लेवाइस के ट्राउजर से फायदा होगा कि आप जब लेवाइस पहनेंगे तो 10 लोग इस ट्राउजर को देखेंगे और आपकी तारीफ करेंगे। बन गया ये भी बेवकूफ कंपनी के एडवर्टाइजमेंट से, और सस्ती चीजों को महंगी प्राइस पे खरीद दिया। अंडरस्टूड दिस? क्वालिटी, इज इट ऑलवेज ट्रू चिल्ड्रन की ब्रांडेड आइटम्स की हमेशा क्वालिटी अच्छी होती है? ये जरूरी नहीं है, इट डिपेंड्स कि आप कहाँ उस ब्रांड को खरीद रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट परचेज किया, लेट अस से इंडिया में, बट वो आया यूएस से है। अब यूएस में तो इतनी गर्मी पड़ती नहीं, और आप स्वेटर खरीद के यूएस से ले आए और कह रहे हैं कि इंडिया में हमने उसको पहन लिया, हमें तो स्टिल ठंडी लगी जा रही है। तो वो क्वालिटी आपकी कंट्री के लिए मैन्युफैक्चर्ड नहीं थी। ठीक? आपने न्यूजीलैंड से कैमरा खरीद लिया, जहां पे अगेन बहुत ज्यादा सर्दी गर्मी पड़ती नहीं है, तो भाई जो कैमरा बनाया गया था वो मैक्सिमम 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी झेलने के लिए बनाया गया था। बट हमारे हिंदुस्तान में तो 48 49 इज नॉर्मल। यहाँ पे पता लगा कैमरे फोटो खींचा तो मेल्ट हो गया कैमरा ही, और आप बोल रहे हैं बड़ा बेकार निकॉन का या सोनी का कैमरा था, क्योंकि वो इंडिया के लिए बना नहीं था। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं बाहर अच्छी काम करती है, बट इंडिया में काम नहीं करती है। इज दैट अंडरस्टूड? अभी मेरा कजन ही था, वो यूएस गया सेकेंड टाइम, जब तो 3 बार जा चुका है वो, तो वहां से एक वो लेके आया मसाजर, वो पूरा कुर्सी पे लगा देते हैं उसको और बैठ जाते हैं, पूरा झंझनाने लग जाता है। वॉट इट क्लियर, मतलब कुर्सी को कपड़े की तरह पहना दीजिए। अब वहां पे चलता है 110 वोल्ट का सॉकेट, और यहाँ चलता है 220। उसने ध्यान नहीं दिया, इंडिया वाले सॉकेट में बिना वोल्टेज रेगुलेटर लगाए ऐड कर दिया, लगा दिया। वो तो पतले वाले क्लिप्स होते हैं, बट उसके बाद कनेक्टर उसने लगाया, बट वोल्टेज रेगुलेटर नहीं लगाया, और वो शॉर्ट कर गया। अब बोलेंगे क्वालिटी इसकी बड़ी बेकार थी, अरे ये इंडिया के लिए बना ही नहीं था। फिर 1 1.5 साल बाद वो वापस यूएस गया, शॉपकीपर को उसने बोला भाई ये ले गए थे कुछ दिन पहले, खराब हो गया है। शॉपकीपर ने डिब्बा तक नहीं खोल के देखा, ले लिया और बदल के दूसरा दे दिया। फिर दूसरा है, फिर उसके साथ वही काम हो गया गलती से। सोचिए वहां के शॉपकीपर्स कितने अच्छे हैं, यहाँ वाले सामान खरीद के बस आप ले जाइए। समझ में आया कि नहीं आया? तो वहां के शॉपकीपर मेरी तरह हैं, ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही, ऑफलाइन में आओ, बताओ जरूर, पढ़ो जरूर। समझ गए इस बात को? चलिए, तो एक एक ब्रांडिंग के मेरिट्स टू द कस्टमर्स क्या पढ़ने चलन। ये लड़की डांस क्यों कर रही है? मान लीजिए कि आपको मम्मी के लिए नेल पेंट खरीदना है, और एक कंपनी है टैक में, एक है लैक में, तो कौन सा लेंगे? लैक में ले लेंगे, कलर बार ले लेंगे, या वो कौन सा आता है, नहीं एक वो आता है ना शोरूम भी है, न्यासा नहीं, क्या नाम है, एन से नाम है भाई,
नायका, हाँ हमारे घर वाले ज्यादा खरीदते हैं, मैं तो सेवन नहीं करता इन चीजों का। टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक व्हीकल है, और कोई टाटा मोटर्स है चाइना का, तो आपको ज्यादा विश्वास किस पे होगा बच्चों? टाटा मोटर्स। जेट एयरवेज, पिछले 15 साल में हर साल ऑन एन एवरेज 2 फ्लाइट्स का एक्सीडेंट होता है, कराएंगे टिकट बुक? नो सर, आई विल ट्रैवल बाय एमिरेट्स। सो स्टेटस सिंबल जब बन जाता है तो बिजनेस की क्वालिटी और यूनिकनेस आपके दिमाग में पहले से आती है, एंड व्हेन यू हैपन टू बाय देम यू फील प्राउड। बताया था ना, सेंटिमेंटल वैल्यू भी प्रोडक्ट की जुड़ जाती है। तो मैकडोनल्ड्स जो जा रहा है वो पेट भरने जा रहा है, बट स्टारबक्स जो जा रहा है वो पेट भरने नहीं जा रहा। वो दो रीजन है, मेरे तरह के लोग गए तो बेवकूफ बन गए, 916 रुपए का बिल लग गया, अब खून जल गया मेरा, 2 कौड़ी की कॉफी, 2 कौड़ी की कॉफी। उसके बाद टायर अलग से पंचर हो गया उनके स्टोर में जाकर, इतने बड़े मनूस। अब मैं मन से मना के बैठा हूं कि किसी को चूना लगाऊंगा 916 रुपए का। अगले साल चाहे तो सरकार के टैक्स में कुछ धांधेबाजी करूंगा, इतना तो नुकसान हुआ ही हुआ है, ये तो सरकार को ही वापस करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? फिर वहां देखी पेस्ट्री बच्चों, 365 रुपए की पेस्ट्री। यहाँ केक मिल जाता है 365 रुपए का। जब मैंने पूछा व्हाट इज पिक्यूलियर अबाउट दिस, सर इसका जो ब्रेड है ये पंपकिन वगैरह। अब पेठा, पेठे का ब्रेड, ये तो हंसी आने लग गई। क्यों भाई, ये टेस्ट विदेश में चलता है। अब क्यों स्टारबक्स प्रयागराज में खुल गया भाई? उनको लग रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुंभ मेला वगैरह है तो बाहर से लोग आएंगे। अब वो जब देखेंगे 250 रुपए की कॉफी, और मान लीजिए अमेरिकन है तो कितना लगेगा, $3 ओनली। $3 तो उनके लिए तो 3 रुपए ही हुआ ना एक तरह से, तो वो इसको परचेज कर लेंगे। बट यहाँ पे 250 रुपए में तो भैया कम से कम 1 किलो बढ़िया बासमती चावल, 1 किलो अरहर की दाल और 2 किलो आटा खरीदो, पूरे हफ्ते जम के खाओ, खत्म ना हो। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई। तो भाई आप लोग भी एक बार जा सकते हैं, ये सोच के कि भाई आज बेवकूफ बन रहा और अगली बार यहाँ पे जाना नहीं है। हाँ ये भी बोल सकते हैं कि डोनेशन देने आप जा रहे हैं, गरीब हैं वो लोग। फिर मैंने इकोनॉमिक्स कैलकुलेट की, मैंने कहा स्टोर चलेगा कैसे? मेरे को तो लग रहा है स्टोर बंद हो जाएगा 2 4 6 महीने साल भर में। देन आई मेट 2 लेडीज, तो उन्होंने बताया सर एक रीजन है इंस्टाग्राम, और दूसरा रीजन है कि भाई 20 रुपये की कॉफी जब 250 में बिक रही है तो 20 गुना प्रॉफिट हो रहा है ना। तो भाई 2000% के प्रॉफिट पे तो कोई बिजनेस चल जाता है। और उनको दिन भर में कस्टमर कितने चाहिए, 50 100, 100 कस्टमर आ जाएगा इतने बड़े शहर में तो इनका स्टोर तो चल ही जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट व्हाट चिल्ड्रन, स्टेटस सिंबल। तो हम तो इनका कवर लगा के खुश हैं। मेरे को लगा कवर दिखा दूंगा फोन का तो सस्ते मिल जाएगा, कुछ मिला ही नहीं। बट अब मैंने दिमाग लगा लिया है, अब अगली बार जाऊंगा तो खरीदूंगा 350 रुपए वाली कॉफी, और उसको 1:3 कर लूंगा। लोटा भर कॉफी देते हैं वो लोग, उतनी कोई पी तो पाएगा नहीं, तब कॉफी सस्ती लगने लग जाएगी। अंडरस्टूड? और अगर कहेंगे सर हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लास नहीं, ग्लास घर से ले जाएंगे। हाँ दूसरी बार जाएंगे लेवरेज मेंटेन करने के लिए, पिछली बार वाली कॉफी 250 पड़ी थी, दूसरी बार फिर जाएंगे तो थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, तो नेट इफेक्ट थोड़ा सस्ता आएगा ना। 5 10 बार में कॉस्ट विल गो डाउन। खुद नहीं जाएंगे ना, दोस्त को पकड़ लेंगे किसी को। चलिए भाई मजाक की बात है। हाँ चले आगे। सो ईज इन शॉपिंग, ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपको सुनने की, सोचने की, समझने की जरूरत ही नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा। मिंत्रा पे अगर प्यूमा का जूता है, साइज देख लो, डिजाइन देख लो, बाकी और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। और प्यूमा की जगह अगर क्यूका का जूता है, कुशल कपूर भाई का क्यूका, तो आप कहेंगे भाई पता नहीं किस तरह का ब्रांड है, पता नहीं मजबूत हो ना हो। और मम्मी कह रही बेटा देखो जूता कैसा भी हो, प्राइस से मतलब मजबूत होना चाहिए, क्योंकि 5 10 बार तो तुम्ही को फेंक के मारेंगे जब सर की कंप्लेन आएगी। तो टूट गया तो बेकार है, और रिटर्न पॉलिसी देख लेना। तो नॉन ब्रांडेड में सारा नाटक है कस्टमर का, बट ब्रांडेड में देर इज नो प्रॉब्लम। तो अगर ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो शॉपिंग आप इजिली कर सकते हैं, नॉन ब्रांडेड में आपको 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैंने जब ये लेनोवो का लैपटॉप लिया जिससे मैं आपकी क्लास कर रहा हूं, जिसपे आपको डिस्प्ले नजर आ रहा है, तो दिस कॉस्ट मी अराउंड 38,000। डेल का भी देखा था वो 48,000 का था, सेम कॉन्फ़िगरेशन। तो आई थॉट कि भाई पुराना लेनोवो मैंने 2007 में लिया था लगभग, या 8 में लिया था, 9 में लिया था कभी भी, तो वो चल गया 8 10 साल बढ़िया, तो दूसरा भी चल ही जाएगा। बट अगर कोई चाइनीज होता 38,000 में और डेल होता 45 में, आई वुड बी गोइंग ओनली फॉर डेल। तो जब ब्रांड होता है तो आपके मन में एक विश्वास होता है, और ऐसा हर जगह होता है, मेडिसिन में भी है। भगवान ना करे किसी को कोई सर्जरी करानी हो, मेदांता 5 लाख रुपए लेगा, और लोकल शॉप मुन्ना बिहारी हॉस्पिटल ये लेगा 3 लाख रुपए। आदमी कहेगा नहीं नहीं मेदांता चलो, पैसा कुछ भी लग जाए, जान बचना ज्यादा जरूरी है। समझ गया भाई? तो एवरीवेयर इट्स द ब्रांड दैट काउंट्स। क्वालिटी, ये सब चोर हैं, ये डब्बे वाले हैं। ओरिजिनल जूस एक्टिवा,
बस एक्टिवा चला पाएंगे आप एक्टिवा का जूस पीकर। ये सारे के सारे डब्बे वाले जूस जूस नहीं है बच्चों, ये प्रिजर्व्ड हाई क्वालिटी केमिकल इन शुगर विद वाटर मिक्स है। 1% क्या बोलते हैं, 5-10% फ्रूट पल्प होता है, लेस देन 1% फ्रूट पल्प है। क्योंकि फ्रूट पल्प अगर ये बढ़ा देंगे तो बैक्टीरिया कंटेंट बढ़ेगा, और उसको रोकने के लिए झुआ भर ढेर सारा प्रिजर्वेटिव डालना पड़ेगा इसके अंदर। तो इसलिए ये सिर्फ फ्लेवर्ड ड्रिंक्स हैं, ये फ्रूट जूस नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। और अगर आप कोई ऐसा फ्रूट जूस खरीदें और उसकी पैकिंग पे देखें, अगर उस पर लिखा है फ्रूट जूस, तो चेक करें पल्प कितना है। 5% से ज्यादा का पल्प आपको नहीं मिलेगा। 90% केसेस में इस पे लिखा होता है इट्स अ फ्लेवर्ड ऑरेंज ड्रिंक, फ्लेवर्ड मैंगो ड्रिंक। वैसा फ्लेवर बनाया गया है फ्रूट इसके अंदर, 1% क्या 0.1% भी नहीं है जिसपे फ्लेवर्ड मैंगो ड्रिंक या फ्लेवर्ड ऑरेंज ड्रिंक लिखा है। जिसपे लिखा है रियल फ्रूट जूस, उस पे 5% तक ये चले जाते हैं। समझे इस बात को? तो सर फ्रेश फलों का जूस कहाँ मिलेगा? वो सड़क पर जो ऐसे चलाता है ना, उसके यहाँ मिलेगा। और उसको तो लोग सब स्टैंडर्ड समझते हैं। अरे 2 बार उसकी भी इंस्टाग्राम में डाल दो रील, फेमस हो जाएगा, लोग वहां विजिट करेंगे, ज्यादा बिकने लग जाएगा सामान। तो जमाना इंस्टाग्राम का है। समझ में आ गया? अपनी औकात 250 ग्राम नहीं, बंदा चला इंस्टाग्राम पे। समझ गया भाई? क्वालिटी इज अंडरस्टूड वेल। चलिए, चलूं आगे। चलूं आगे, सबने कॉपी कर लिया? अद्वैत जी कॉपी। चलिए, एक अच्छे ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? सर हम तो बोले नहीं पा रहे हैं। स्टार बुक, स्टारबक्स है, स्टार बुक्स नहीं है। तो ब्रांड आपको ऐसा लगाना है जो लोग आसानी से बोल पाए। ब्रांड की बात चल रही है, मैं भी सोच रहा हूँ कि भाई ब्रांड लगा ही दूं। सब जगह ब्रांड ब्रांड की बात चल रही है, तो मैंने चलिए ब्रांड लगा ही दिया। समझ में आ गया? तो जब वीडियो में ब्रांड आ जाएगा, इसका मतलब ये सर का चैनल है। ब्रांड सजेस्ट करना चाहिए आपकी वैल्यू को। तो सर आपका ब्रांड कैसे सजेस्ट करता है, देखिए ध्यान से। FESM नजर आ रहा है? तो F स्टैंड्स फॉर फेस, E स्टैंड्स फॉर एजुकेटर, S एंड M द इनिशियल्स ऑफ माय नेम एंड सरनेम। सर F में फेस का मतलब क्या है? F स्टैंड फॉर फाइनेंस, A फॉर अकाउंटिंग, C फॉर कॉमर्स एंड E फॉर इकोनॉमिक्स। तो ये फेस एजुकेटर बन गया पूरा। खोपड़े में बात गई। तो ब्रांड सजेस्ट करें आपकी हरकतों को। सर काउंटिंग का मतलब इजिली काउंट कर ले कितने लेटर्स हैं, ऐसा नहीं है। काफी लोग इस पे विश्वास कर सकते हैं। अडेप्टेबल टू योर प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। आई रिपीट, अडेप्टेबल टू योर प्रोडक्टिविटी। जो आप सामान बेच रहे हो उसके बारे में, जैसे वुडलैंड। अब वुडलैंड सर ये लकड़ी की बात कर रहे हैं, लकड़ी की जमीन और जूता बेच रहे हैं। यहाँ वुड का मतलब लकड़ी नहीं है, यहाँ वुड का मतलब है जंगल। इनके जूते को आप जंगल में पहन के चले जाइए तो लेदर खराब नहीं होगा, इतना ट्रीटेड लेदर होता है बेसिकली ये। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? ब्रांड रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैंने ये टाइम देखते होंगे आप, ब्रांड के बगल में आर विद इन सर्कल होता है चिल्ड्रन। ये ब्रांड अगर रजिस्टर्ड है तो दूसरा इसकी चीटिंग, इन्फ्रिंजमेंट नहीं कर सकता। आसानी से आप इसको बोल लें और ये एकदम अलग हो। अलग नहीं होगा तो पहली बात ये रजिस्टर ही नहीं होगा। समझ में आ गया? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सुना होगा बच्चों, ये इनका की होल वाला चलता है सिस्टम। समझ में आ गया? अब इसके दो मतलब हैं। सर्कल रिप्रेजेंट करता है ग्लोब, और ये की होल रिप्रेजेंट करता है कि पूरे ग्लोब में इतने परसेंट ऑफ एरिया में इतनी ब्रांचेस हैं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ये चाबी का छेद रिप्रेजेंट करता है कि भाई आपका पैसा यहाँ एकदम सेफ एंड सिक्योर है। सुनाई पड़ गई बात या नहीं आई बात? इसी को देखकर आईसीआईसीआई ने भी अपना ऐसा ही कुछ ब्रांड टाइप का बना लिया। आई है और वो भी सर्कल है, दैट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द की होल बेसिकली। ओके, सो आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आपके ब्रांड में उन्हें हाज मोला। हाज मोला इसका क्या मतलब है? आपके डाइजेशन को, हाजमे को ठीक रखेगा। हाजमे को ठीक रखेगा। समझ में क्या? तो सर हाजमा का गोला भी हो सकता था, बड़ा हो जाता वो, इसलिए छोटा रखा गया है। सनसिल्क, आप इससे सिर धोएंगे और सुखा लेंगे सूरज में तो आपके बाल एकदम सिल्की हो जाएंगे। कुछ लोग कुत्ते का नाम रख देते हैं सिल्की। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? समझ में आई बात? तो बेनिफिट्स और क्वालिटीज भी बता दी गई, और प्रोड्यूसर के लिए भी सुटेबल हो जाता है। खोपड़े में बात गई। दंत कांति नाम सुना है? बाबा रामदेव के टूथपेस्ट का। व्हाट इट क्लियर? एक उनकी क्लासमेट थी कांति, वो दांत काट के भाग गई थी उनको।
उसी की याद में लगता है टूथपेस्ट का नाम रख दिया दंत कांति। तो दंत कांति का मतलब दांतों के लिए एकदम सेफ्टी प्रोवाइड करने वाला। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। टाइड नाम कहां से आया डिटर्जेंट पाउडर का? भाई जब पानी के साथ इसकी टाइड मिक्स होगी तो चीजें साफ हो जाएंगी। सर एरियल क्या होता है? एरियल इज टॉप मोस्ट, टॉप व्यू को एरियल व्यू बोलते हैं ना, कि भाई जब इससे आप कपड़े धुलेंगे तो टॉप क्लास सफेदी आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से ब्रांड बनाए जाते हैं। ओके। तो अब बात लोग मान गए होंगे कि अगर मैं किसी को बोलता हूं ना पढ़ने लिखने वाले को ढपोड़ संग हो क्या एकदम से, तो संग मतलब कॉम्बिनेशन, ढपोड़ मतलब बैल एकदम से बेवकूफ। चले आगे। सो चोजन नेम शुड हैव अ स्टेइंग पावर दैट इज आउट ऑफ डेट नहीं हो। लाइफ बॉय, जन्मों से चलने वाला, लाइफ वर्ड है ना इसके साथ, लाइफ वर्ड है कि नहीं? पक्का। आप और कोई ऐसा नाम बता सकते हैं जो इस बात को रिप्रेजेंट करे? जैसे वुडलैंड, किसी भी जंगल में चले, एनी लैंड ऑफ वुड, एनी लैंड वेयर जंगल प्रिवेल, हमारा जूता काम करेगा ही करेगा। एलआईसी की टैगलाइन क्या बोलती है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ये एक तरह का टैगलाइन, ये भी सो कॉल्ड ब्रांड का ही पार्ट माना जाता है। समझ में आ गया? मूव, आ से आह तक, दर्द हो रही, आहा मजा आ गया, ऐसा होता है ना मूव। तो मूव लगाइए आपने मम्मी की पीठ में, और वो तो जो एड आता है उसमें दिखा दे मम्मी की वो भी हड्डी भी नजर आ रही है। समझ में आ गया? तो आ से आ तक क्या है? दैट इज काउंटिंग बेसिक। समझ गए? एक बार खाओगे हमेशा गुन गाओगे। खाए जाओ। वो आता था ना एक पुराने जमाने का रिफाइंड ऑयल, नाम गगन, हाँ गगन रिफाइंड ऑयल, हमारे जमाने में चलता था जैसे आजकल फॉर्च्यून है वैसे ही। तो उसका एडवर्टाइजमेंट का यही लास्ट में एक लाइन था, खाए जाओ गगन के गुण गाए जाओ। समझ में आ गया? दैट इज काउंटिंग। अडेप्टेबल होना चाहिए। टाटा का ब्रांड मैं आपको बार बार बताता हूं भाई, टाटा का लोगो कुछ इस तरह का है। ये क्या, ये बीच में सर्कल है सर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है रोड, कि भाई ये हमारी गाड़ी जो है ये रोड पे कहीं पे भी ले जाइए अच्छी चलेगी। आईटीसी, यूनिलीवर का लोगो आपको स्टार्टिंग का याद होगा, हर तरह के प्रोडक्ट्स है उसमें। तो शुड बी सुटेबल फ्लेक्सिबल एंड ऐड न्यू प्रोडक्ट्स विच आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एवर कंटिन्यूइंग व्हाट। और एक तरह से ये हाथ भी जोड़ रहा है कि भाई वी रिक्वेस्ट कि हमारा प्रोडक्ट खरीदिए, और आप हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा। थोड़ा सा इस साइड अपनी इंद्रियों को जगाइए तो आपको हाथ जोड़ी हुई आंटी जी नजर आ जाएंगी। ये एल्बोज हैं, ये हाथ की टिप है। नहीं समझ में आ रहा अभी भी? चलिए खैर, इतना एस्थेटिक सेंस लड़कियों का ही होता है, लड़के थोड़ा कम ही समझ पाएंगे इसको। हाँ पिरामिड, मैंने बोला ना, ये एस्थेटिक सेंस जैसी चीज भगवान ने नारी शक्ति को दी है। पिरामिड लग रहा है। अच्छा ये नहीं बोले दो कांटे खड़े हैं सर। अभी सर वो होलिका जलेगी, होलिका दहन, या वो लोहड़ी में जलेगी लकड़ी सर। सर यहाँ कपूर डाल दें थोड़ा सा। नहीं कुशल कपूर नहीं, कैंपर। लिख दिया भाई सबने? चलिए, तेरा सीमेंट डाल दे पुल बन जाएगा। चलिए, शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग रजिस्टर्ड एंड लीगली प्रोटेक्टेड। तो सुजुकी के नाम से अगर कार ऑटोमोबाइल में रजिस्ट्रेशन है बच्चों, आप झाड़ू बेच सकते हैं सुजुकी के नाम का, चप्पल और चूरन बेच सकते हैं, ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट। इवन उसकी एक्सेसरीज या स्पेयर पार्ट्स भी नहीं बेच सकते। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से आप कोई बैंक खोल सकते हैं? नो। क्या वोडाफोन के नाम से कोई टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल आईटी कंपनी खोल सकते हैं? नो। तो ये मत सोचिएगा कि अगर वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी है तो आप कोई मोबाइल फोन बना ले वोडाफोन के नाम पे तो अलाउड है, वो भी अलाउड नहीं है। वो एग्जैक्टली और उससे रिलेटेड कहीं पे भी आप ऐसे ब्रांड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ब्रांड का रजिस्टर होना इज वेरी 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 नेसेसरी। समझ गए सब लोग? सुन तो लिए, बोल ही नहीं पा रहे हैं। एयरटेल, विम, थम्सअप, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, स्पेलिंग शुड बी इजी और लोग याद रख पाए। जैसे एक्सो बार, व्हाट? एक्सो बार मतलब एक्सेलेंट बार टू वॉश यूटेंसिल्स, इसीलिए एक्सो बार। इंडिया में खूब चलता है हर संडे को सत्संग। तो जापान वाले बोले हमारे यहाँ सत जो था वो इंडिया चला गया, उसका भाई यहाँ पे है, हम उसके नाम से चलाएंगे, तो सैमसंग हो गया। एल जी, पहले कंपनी का नाम था लकी गोल्ड स्टार, फ्लॉप हो गई, रीलॉन्च किया गया इसको एलजी के नाम से। समझ में आ गया? तो कोई भी आपका ब्रांड हो उसकी स्पेलिंग बड़ी आसान होनी चाहिए, तब लोग उसको समझ पाएंगे। टोनी का भाई मोनी, मोनी की बहन
सोनी, समझ में आया कि नहीं? फिलिप्स कितना भयंकर है, व्हर्लपूल भयंकर है, लेबॉर जर्मन ब्रांड है फ्रिज का, लोग बोल नहीं पाते हिंदुस्तान में, दुकानदार बोलते हैं वो नीला वाला बड़ा महंगा वाला फ्रिज, उसका ऐड देखे थे महंगे चले, है क्या तुम्हारे पास? सर जी आप गोदरेज लेके जाइए ना, भारत का विश्वास। आप बोल ही नहीं पा रहे लेबॉर, खोपड़े में बात गई, इसीलिए सब कंपनी धंधा कर नहीं पाती इंडिया में। डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। गूगल दूर से ही नजर आता है, गूगल वो डूडलिंग करवाता है लोगों से, और टाइम टू टाइम बदलता रहता है चीजों को, ताकि लोग पहचाने कि ये एवर चेंजिंग है। मैकडोनल्ड्स दूर से ही नजर आ जाएगा आपको हाईवे से। बिग बाजार तो खत्म ही हो गया, इसकी जगह आ गया रिलायंस स्मार्ट पॉइंट। ओके, इसको चेंज कर देंगे, लिख दीजिए डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, नेम शुड बी यूनिक। जैसे मैंने अभी शू का ब्रांड आपको बताया, जैसे एडिडास है वैसे पुगाडास, कुशल कपूर दास। इससे पता लगेगा कि जो भी इंसान ये जूते पहनेगा दुनिया उसकी दास बन जाएगी। समझ गए? तो कुशल जी बोलेंगे सर मैं इसी नाम का जूता बेचूंगा, और आपको ब्रांड एम्बेसडर बना लूं, कुका दास, एडिडास कुका दास। फिर कॉफी का दुकान, कॉफी बक्स या कुका बक्स। पैकेजिंग इतनी अच्छी हो ताकि प्रोडक्ट में कोई भी डैमेज ना हो, ना लीकेज हो, ना स्पॉइलेज हो, मॉइस्चराइजर उसको इफेक्ट ना करे। मार्केट में कभी कभी चिप्स खरीदते होंगे लोकल वाला 180 रुपए किलो वाला, और वो सिल जाता है, वॉट इट क्लियर, मॉइस्चर की वजह से। बट क्या अंकल चिप्स में या लेज में ऐसी फीलिंग आई? नो, नाइट्रोजन पैक्ड है, उसी का पैसा है। खोपड़े में बात गई। तो पैकेजिंग इज ऑल्सो हेल्पिंग द कंपनीज इन प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट। अगर पैकेज ठीक ठाक है, देखने में सही नजर आ रहा है, तो लोग डेफिनेटली उसको परचेज कर लेंगे। समझ गए बात को भाई? अंडरस्टूड पैकेजिंग, ये पहले आप लिख भी चुके हैं वैसे तो। सो टाइप्स ऑफ पैकेजिंग हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। इसमें बस एक इंट्रोडक्टरी चीज आप समझ लें, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल के अंदर जो आपने बेवरेज भरा दैट इज प्राइमरी, 8 to 9 कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स को एक कार्टन बॉक्स में पैक कर दिया, इट इज सेकेंडरी। ये तभी यूज होगा व्हेन ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड इन बल्क। अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दुकान से घर लेके आ रहे हैं, तो कोल्ड ड्रिंक जो बॉटल के अंदर है वो प्राइमरी पैकेजिंग, पॉलिथिन में दुकानदार ने डाल के दे दी, इट इज सेकेंडरी पैकेजिंग है। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। बट अगर आप Amazon से कुछ खरीदते हो, वॉट इट क्लियर, तो डिब्बे के अंदर प्रोडक्ट होता है, उसके ऊपर पॉलिथिन, मतलब पहले तो प्रोडक्ट पॉलिथिन के अंदर होगा, फिर उसको रख के उसके ऊपर एक डिब्बा लगा देंगे। तो लाइक दिस इज अ मोबाइल फोन, ये एक शील्डेड पॉलिथिन में है, तो दिस इज प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाद इसको एक डिब्बे में रख दिया, दैट इज सेकेंडरी पैकेजिंग। एंड ध्यान से सुनिएगा, बबल रैप में पैक किया, सेलोटेप लगाया, फिर Amazon ने एक अपना पॉलिथिन चढ़ाया जिससे पता न लगे प्रोडक्ट है क्या। ये सारी चीजें किसमें आएंगी? ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग में। कुछ चीजों में ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग होती नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मुकेश अंबानी जी ने बोइंग 737 MAX 9 प्लेन खरीदा, लगभग 980 करोड़ रुपए का, क्या वो भी किसी डब्बे में आया होगा? नो। सो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। सुनाई पड़ गई बात? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।